हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल करियर गार्डियन इंडिया। हेलो गाइस, यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो एनआरआई की पूरा डिटेल, पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल, जैसे कि व्हाट इज एनआरआई, एनआरआई का सीट कितना परसेंट रिजर्व होता है, एनआरआई कौन कौन से स्टेट के कॉलेजेस में अवेलेबल है एनआरआई सीट्स, सब कुछ बहुत बड़े बड़े वीडियोस में बताएंगे। पर हम आज एनआरआई की टॉप टू बॉटम एवरी क्वेश्चंस, एवरी क्वेरीज, एवरीथिंग हम लोग 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी मोर टॉकिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके सबके इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एनआरआई कोटा के बारे में। इस वीडियो में हम समझ आएंगे कि एनआरआई कोटा क्या है, इसमें कौन एलिजिबल है, एनआरआई स्पॉन्सर कोटा सीट्स क्या होती है और सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिलता है। ये सब बातें आसान और शॉर्ट में। एनआरआई कोटा क्या है? एनआरआई कोटा वो सिस्टम है जिसमें नीट क्वालिफाइड करने वाले कैंडिडेट्स जो थोड़े से भी कम मार्क्स पर हो, उन्हें सरकारी या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये कोटा मेनली एनआरआई चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए होता है। एनआरआई कैंडिडेट्स ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एजुकेशन अब्रॉड हुई हो, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई जिन के माता पिता में से कोई एक एनआरआई हो, एनआरआई स्पॉन्सर जिनके करीबी रिश्तेदार जैसे कि फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव, ब्रदर सिस्टर अंकल आंट एक्सेट्रा उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। हर स्टेट में एनआरआई कोटा के रूल्स थोड़े अलग होते हैं। कुछ राज्यों में सरकारी कॉलेजेस में एनआरआई सीट ही नहीं होती और प्राइवेट कॉलेजेस में अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नीट रजिस्ट्रेशन और कैटेगरी, उसके बारे में बात करते हैं। जब आप नीट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको अपनी नेशनलिटी में एनआरआई कैटेगरी चूज करनी पड़ती है। अगर आप बाद में डॉक्यूमेंट प्रूफ देकर कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो एमसीसी नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसे कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत डॉक्यूमेंट से एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। फीस और बजट, अगर आपका नीट स्कोर लो है और आप प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो बजट लगभग 90 लाख से शुरू होता है, लेकिन अगर आप सरकारी या सेमी गवर्नमेंट सीट लेते हैं तो फीस बहुत कम हो जाती है। कुछ स्टेट में बस 150 या 1.5 लाख टू 2 लाख या कम बजट में भी एमबीबीएस पढ़ाई हो सकती है। फीस स्ट्रक्चर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। स्टेट वाइज कुछ मुख्य बातें। AIIMS दिल्ली एंड FMC पुणे, ये सीट सिर्फ फॉरेन नेशनलिस्ट के लिए है। एनआरआई और OCI कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। AMU अलीगढ़, यहाँ एनआरआई कोटा पे 5 सीट्स होती हैं और सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलती है। गोवा, सरकारी कॉलेजेस में 2 सीट्स मिलती है एनआरआई और OCI कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ 12th की पढ़ाई अब्रॉड जरूरी है। चंडीगढ़, GMC चंडीगढ़ एक ही कॉलेज है जिसमें 9 सीट्स है। फीस अराउंड 1,10,000 USD इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। पंजाब में सरकारी और रिप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल 64 प्लस सीट्स अवेलेबल है। पहली प्रायोरिटी स्टेट के लोकल कैंडिडेट को दी जाती है। गुजरात, सरकारी कॉलेजेस में एनआरआई सीट्स नहीं है पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छी सीट्स अवेलेबल है और फीस रिलेटिवली कम होती है। राजस्थान, यहाँ फीस थोड़ी ज्यादा है। टोटल फीस अराउंड 56,000 के डॉलर के आसपास है, पर बहुत सारे कॉलेजेस में एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा, सरकारी कॉलेजेस में बहुत कम सीट्स है, 18 सीट्स है, पर एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है महाराजा अग्रसेन में 3 एनआरआई सीट्स है। हिमाचल प्रदेश 6 सरकारी कॉलेजेस में केवल 20 एनआरआई सीट्स है, जहां फीस अप्रॉक्स $20,000 पर ईयर है। आंध्र प्रदेश एंड पौंडीचेरी, यहाँ भी कुछ सीट्स अवेलेबल है। पौंडीचेरी के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजेस में टोटल फीस $10,000 से प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। नॉर्थ ईस्ट, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, आसाम में 88 सीट्स है और अरुणाचल में तोमोरिबा कॉलेज में सिर्फ 2 एनआरआई सीट्स है, जिनके लिए वन टाइम पेमेंट के इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल होती है। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग प्रोसेस। एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो है 10th एंड 12th के मार्कशीट, नीट रिजल्ट, पास सर्टिफिकेट्स, रेक्टर सर्टिफिकेट, अगर एजुकेशन अब्रॉड हुई है तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, एनआरआई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जैसे एनआरआई सर्टिफिकेट, एम्बेसी से सिटीजनशिप कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, वीजा परमिट, और अगर स्पॉन्सर हो तो स्पॉन्सर का एनआरआई सर्टिफिकेट, एफिडेविट, फैमिली ट्री की नोटराइज्ड कॉपी और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। काउंसलिंग के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करनी होती है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करनी पड़ती है और मेरिट लिस्ट के बाद कॉलेज चॉइस फिलिंग होती है। इसलिए हर राउंड के लिए अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कॉशन और गाइडेंस,
गलत डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन से एडमिशन लेने का ऑफर फोन या एसएमएस के थ्रू आ सकता है, लेकिन ऐसी गलती से आपका फ्यूचर खराब हो सकता है, डिग्री कैंसिल और लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए जेन्युइन एनआरआई, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई या जेन्युइन एनआरआई स्पॉन्सर वाले कैंडिडेट्स को ही सही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अगर आप एडमिशन को लेकर चिंतित है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, जहां आपको मिलेगी A to Z काउंसलिंग और पर्सनलाइज्ड मदद, जो आपके सपने के MBBS कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने में आपकी मदद करेगी। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको नीट से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेगी। Thank you for watching the whole video. Hope you have enjoyed it, and if you did, please do like, share, subscribe to our channel, and do not forget to click the bell icon.